एवरीवन, वेलकम टू शेप आईएएस। रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था और आर्टिकल का नाम था कि फियर ऑफ मॉन्गरिंग अबाउट द वैक्सीन। यानी कि जैसे कि आप सबको पता है, वैक्सीन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई है बाय एस्ट्रोजेन का कंपनी ऑफ कोविशील्ड। तो उससे मन में एक डर उत्पन्न हो गया, एक वैक्सीन हेजिटेंसी उत्पन्न हो चुकी है। तो उसी के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था और आर्टिकल का नाम यही था कि फियर मॉन्गरिंग अबाउट द वैक्सीन। तो एज वी नो दैट वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द लाइफ सेविंग। सिंपल है, वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है जब लाइफ सेविंग की बात होती है तब। और मैनी सक्सेस स्टोरीज जो है वैक्सीन पे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया जो है वो एक सक्सेस स्टोरी बना है व्हेन इट कम्स टू द एलिमिनेशन ऑफ द पोलियो। तो ऑल ऑफ अस वी नो दैट कि वैक्सीन जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर लाइफ सेविंग प्रोग्राम्स। जैसे कि आप सबने देखा ही होगा, जब पोलियो का प्रोग्राम्स चलते थे तो उस पर हमेशा एक एडवर्टाइजमेंट रन होते थे, लाइक 2 बूंद जिंदगी की। तो इट इज ऑफ कोर्स अ सेविंग अबाउट द पोलियो और हमने एक सक्सेसफुल एग्जांपल देखा है टू वी हैव एलिमिनेटेड पोलियो स्टिल। जबकि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू एलिमिनेट द पोलियो। सो ऑल दिस टॉपिक इज अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि आज हम वैक्सीन के बारे में पूरा उसको डिटेल्ड में समझेंगे और वैक्सीन से जो फियर आए हैं वो क्या मिथ्स है, क्या ट्रुथ है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस में इस वीडियो के अंदर। सो वैक्सीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द लाइफ सेविंग। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि वैक्सीन जो है वो बहुत हेल्पफुल थी जब कोविड पेंडेमिक स्ट्रक आउट हुआ था इन भारत में और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। जो इमीडिएट यही था, सबके मन में यही डर था कि ये जो वायरस है, कोविड-19 का वायरस जो था, वो एक सब्सटैंशियल वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिमूव कर देगा, पूरा का पूरा साफ कर देगा, खत्म कर देगा। एट दैट टाइम जो भी वैक्सीन अवेलेबल थी वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। यानी कि जो वैक्सीन उस टाइम अवेलेबल थी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो बेसिकली अगर हम देखें अभी इंडिया में क्या सिनेरियो है कि इंडिया में जो है 2 वैक्सीन अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज कोविशील्ड जो मेड बाय थी एस्ट्रोजेनेका एंड सीरम इंस्टीट्यूट, और दूसरी है कोवैक्सीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय भारत बायोटेक। तो रीसेंट जो स्टडी है उसमें ये इंडिकेट किया गया है कि जिन इंडिविजुअल्स ने, यानी कि दोज इंडिविजुअल्स वो हैव एडमिनिस्टर्ड द डोज ऑफ कोविशील्ड, यानी कि जिन्होंने कोविशील्ड की डोज ली है, वो लोग जो है लाइक प्रूफ सर्टेन साइड इफेक्ट्स को प्रूव कर चुके हैं। जैसे कि उसमें एक जो साइड इफेक्ट है वो है टीटीएस सिंड्रोम, यानी कि थ्रोम्बोसाइसिस सिंड्रोम। ये जो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ये जो वैक्सीन है इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर डिजीज को लेकर के। जैसे कि हार्ट अटैक आ गया, सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया, या फिर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स और ब्रेन स्ट्रोक जैसे साइड इफेक्ट्स देखे जा चुके हैं। तो ये जो सिंड्रोम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया टीटीएस, ऐसा जो है या फिर कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस ऐसा देखा जा रहा है, ये साइड इफेक्ट के रूप में आ रहा है जिन्होंने कोविशील्ड लिए, ऐसा जो है वो कंपनी ने बताया है। अब लाइक क्या है, क्या सिनेरियो अभी चल रहा है सबके माइंड में कि जिन्होंने कोविशील्ड लिए उनका क्या, लाइक गॉड विल टेक केयर ऑफ देम। तो ये ऐसा अभी तक हमें बताया गया है, दैट हैज बीन प्लेड अप। बट ये जो आर्टिकल है जो न्यूज़पेपर में आया था, दिस आर्टिकल आर्ग्यूज दैट कि ये एक अननेसेसरी डिबेट चल रही है, इसका कोई अंत नहीं है इस डिबेट का। सो दिस विल अननेसेसरी फ्यूल दोज पीपल जो ऐसे लोगों को ये प्रमोट करिए जो वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट करते हैं। अब ये एक नया टर्म है वैक्सीन हेजिटेंसी, ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी ये होता है कि लोगों को डर रहता है वैक्सीन लेने से। उनको लगता है कि अगर वो वैक्सीन लेंगे तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट उनकी बॉडी में आएगा और उन्हें लगता है कि वो जल्दी मर जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट वैक्सीन हेजिटेंसी। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन हेजिटेंसी प्रेवलेंट है इंडिया में, नहीं। ये जो लो इनकम कंट्रीज होती है, मिडिल इनकम कंट्रीज होती है, वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। क्या होता है कि पीपल आर हैप्पी, देखा गया है इस आर्टिकल में ऐसे बताया गया है कि पीपल आर हैप्पी टू टेक द पिल फ्रॉम द मेडिकल शॉप। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाकर के कंपाउंडर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उनकी बताई हुई पिल ले सकते हैं, बट आप वैक्सीन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक डर बैठ गया कि वैक्सीन लेने से हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। सो दिस इज द रियलिटी, और ऐसा रियलिटी भी है, पीपल जो है रेडी है पिल लेने के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वैक्सीन। सो दिस इज प्रमोटिंग वैक्सीन हेजिटेंसी। तो यही आर्टिकल में बताया गया है कि ये जो अननेसेसरी डिबेट चल रही है कि इट विल प्रमोट वैक्सीन हेजिटेंसी। नाउ व्हाट, नाउ ये आर्टिकल क्या कहता है कि नाउ द आर्टिकल आर्ग्यूज दैट जो पीपल है जिसका हमने ये जो सिंड्रोम की बात बताई है टीटीएस सिंड्रोम, इसका जो डेटा है वो हमारे पास नहीं है। अगर डेटा है भी तो वो बहुत लेस डेटा है, और वो डेटा जो है वो इंडियन पेशेंट्स का भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। जो स्टडी कैरिड आउट हुई थी कि कोविशील्ड से जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो जो डेटा था वो फॉरेन पॉपुलेशन यानी कि अब्रॉड के लोगों पर ये स्टडी किया गया था, नॉट ऑफ द इंडियन बॉडी और इंडियन पेशेंट्स।
अगर हम एक बात देखें तो हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल, उसका जेनोमिक स्ट्रक्चर, उसके जीन्स सबके सब टोटली डिफरेंट होते हैं। तो अगर कोई वैक्सीन लेता भी है तो वो उस पर क्या इफेक्ट करता है, वो सबकी बॉडी के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करते हैं इन अ डिफरेंट मैनर। सो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करूँ, तो टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो फ्रिक्वेंसी बहुत लो है ऑफ साइड इफेक्ट्स, यानी कि जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो बहुत कम है। अगर एक डेटा की बात करूँ, जो डेटा हमें फॉरेन यानी कि अब्रॉड से पब्लिश होकर आया है, उस डेटा में ये बताया गया है कि 2 to 3 पीपल यानी कि पर लाख पॉपुलेशन में केवल 2 से 3 लोग ही हैं जिनको ये साइड इफेक्ट्स उभर कर आया है। पर हाँ, ये डर इसलिए भी आ गया है बिकॉज अगर हम जैसे देखें कि पास्ट फ्यू ईयर्स में जो यंगर पीपल है, हमने जो ऑब्जर्व किया है कि यंगर पीपल आर प्रोन टू हार्ट अटैक। काफी सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं कि वो सफरिंग जो है ना, पीपल सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक, सो पीपल आर लिंकिंग, तो लोग हैं वो ये लिंक कर रहे हैं कि ये सब जो इफेक्ट्स हो रहे हैं कि जल्दी एज में हार्ट अटैक आ जाना, सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाना, बचने का कोई चांस नहीं होना, सो पीपल आर लिंकिंग दिस थिंग्स टू द इफेक्ट्स ऑफ द कोविशील्ड। बट अगर हम रियलिटी समझे तो रियलिटी कुछ और ही है। अगर हम एक बात देखें, जब से कोविड-19 एक थ्रेट के रूप में इमर्ज हुआ है, तो पीपल स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दैट, चाहे वो डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, दे हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दैट चाहे भले ही आप इस वायरस से ट्रीट हो चुके हो, लाइक द पीपल हु हैव हील्ड विद इन द वायरस, बट स्टिल उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। वो बॉडी में कहीं ना कहीं सर्टेन इश्यूज जो है वो ये वायरस छोड़ कर गया है। दैट इज वाई हमारे पास काफी केसेस भी आते हैं कि पीपल हु हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड, स्टिल उन्हें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर आते हैं या फिर लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस देखने को मिल रही है। तो दस बिकॉज ऑफ दिस वायरस, ये वायरस ने ऐसा इम्पैक्ट डाला था कि आप इसमें चपेट में आए हो कि नहीं आए हो, अगर आप आकर रिकवर्ड भी हो चुके हैं फुल्ली, आपने वैक्सीन भी सिक्योर कर लिया है, बट स्टिल वो वायरस जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो देखा जाए, जब से ये कोविड आया था, पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तब से देयर हैज बीन अ स्ट्रेस ऑन आवर हार्ट टिश्यूज पर भी काफी ज्यादा स्ट्रेस था। सो दीज इश्यूज आर एट वन साइड। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग दो डिफरेंट इश्यूज को मर्ज कर रहे हैं। पहला, एक तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट, दूसरा इम्पैक्ट ऑफ कोविड। अगर हम यही कोविड की सेकेंड वेव के बारे में याद करें, वो हार्श मोमेंट्स को याद करें, सेकेंड वेव कैसी थी, कितनी ज्यादा शॉकिंग थी, एक थ्रेटफुल थी वो सेकेंड वेव, तो वैक्सीन ही थी जिन्होंने जो है काफी सारे लोगों की जान बचाई थी। लाइक वैक्सीन सेव अ लैक्स ऑफ लाइव्स, और यही वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट भी करी थी दूसरे देशों के लिए। सो वी कांट से दिस कि वैक्सीन आर द मेजर कॉजेज ऑफ दीज केसेस दैट आर हैपनिंग प्रेजेंट इन ऑल ओवर द कंट्री। और अगर हम यही साइड इफेक्ट के रेट्स की बात करें, तो साइड इफेक्ट जो हो रहे हैं वो दैट इज नॉट मच। लाइक इन रोड एक्सीडेंट में भी जो डेटा हमारे पास आता है, उसमें भी 10 पीपल होते हैं जो भी पर लाख की पॉपुलेशन में इफेक्ट होते हैं। सो दिस आर्टिकल आर्ग्यूज दैट कि लार्जर इशू है वैक्सीन हेजिटेंसी का। अगर ये डेवलप्ड हो गया लोगों के दिल में, तो लाइक अगर हम जो भी बीमारियों से अभी तक हमारा देश उबर पाया है, जैसे पोलियो, वी हैव एलिमिनेटेड इट, लाइक हमने पूरा सक्सेसफुली एलिमिनेट किया है पोलियो। अगर वैक्सीन हेजिटेंसी हमारे टाइम पे आ गई, अगर हमने बना ली, तो हम कभी भी डिजीज से उभर नहीं पाएंगे। मतलब पीपल को अगर ये डर बैठ गया कि वो एक पिल लेकर के ठीक हो सकते हैं रेदर देन वैक्सीन, चाहे वो 10 साल पहले ही ऊपर चले जाएं, 10 साल पहले ही उनकी जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाए, बट दे आर रेडी टू टेक द पिल नॉट टू द वैक्सीन। सो ये वैक्सीन हेजिटेंसी हमें रिमूव करनी होगी। दिस आर्टिकल इज टेलिंग अबाउट दिस। अगर इसका वे फॉरवर्ड समझे, तो वे फॉरवर्ड ये है कि हमें मोर से मोर डेटा, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि कोविशील्ड जो है वो हमें हमारे ऊपर ऐसे साइड इफेक्ट्स डाल रही है। वॉट एवर डेटा वी हैव, जो भी डेटा हमारे पास है, वो जो पेशेंट्स पे डेटा स्टडी की गई थी वो अब्रॉड वाले पेशेंट्स हैं। इंडियन पेशेंट्स पे या तो प्राइवेट फर्म्स हो या फिर गवर्नमेंट हो, या तो वो एक स्टडी इंडिकेट करवाए इंडियन पेशेंट्स के ऊपर इस मिथ को भगाने के लिए। ये भी है कि रिसर्च हैज नॉट बीन कैरिड आउट, और जो कंसिडर्ड है जिन्होंने कोविशील्ड लिया है, चाहे वो दोनों डोजेस हो, ए लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, 3 साल से पहले देखा जाए तो अब तो एक स्टडी कंडक्ट करवाई जा सकती है, क्योंकि कोविड को गए हुए और आए हुए 3-4 साल हो चुके हैं, राइट। तो उसमें काफी सारे लोग हैं जिन्होंने कोविशील्ड ली होगी, तो उनका डेटा निकलवा करके जो प्राइवेट फर्म्स है या फिर जो गवर्नमेंट, उनको एक सर्वे कैरिड आउट करवाना चाहिए कि हमारी इंडियन बॉडीज पे कोविशील्ड ने क्या इफेक्ट डाला है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हमारे यहाँ पर भी देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। और पॉपुलेशन सेंट्रिक रिसर्च हैज टू बी कैरिड आउट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रेटर अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के बीच में, साथ ही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए और उनको भी अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए। अगर हम देखा जाए, देखें, एक बहुत सीधी सी बात है कि ठीक है वैक्सीन हेजिटेंसी वो है, बट क्या है कि सबसे ईजिएस्ट ऑप्शन ये है कि हमें वैक्सीन नहीं लेना, दैट विल बी बिकम बी मोर हैप्पी, विल बी मोर सेफ। पर क्या हम उस डिजीज से एलिमिनेट कर पाएंगे? क्या वो डिजीज जो है वो वापस नहीं आएगी?
वैक्सीन हेजिटेंसी इज मोर कॉमन इन लो इनकम कंट्रीज। अगर हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज को ही देखें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये अभी तक पोलियो से पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुए, पोलियो मुक्त नहीं बने, जैसे हमारा देश पोलियो मुक्त बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमने उनकी वैक्सीन पे ट्रस्ट किया था। वो 2 बूंद जिंदगी के जो एड्स हम चलते थे, जो दवाइयां लेते थे, उस वजह से आज हमारा देश पोलियो मुक्त बना है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट्स अगर आया है तो वैक्सीन हेजिटेंसी को ले आए या वैक्सीन लेना ही बंद कर दे कोई भी और डिजीज के लिए। नहीं, इसके लिए प्रॉपर डेटा होना चाहिए हमारे पास, सफिशिएंट डेटा होना चाहिए इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। सो यही सब कुछ इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे दिलों में, यानी कि लोगों के डरों में वैक्सीन हेजिटेंसी कभी नहीं आना चाहिए। इसलिए पीपल वैक्सीन हेजिटेंसी शुरू कर देंगे, वैक्सीन लेने की बजाय वो पिल पर रिलाय करेंगे। चाहे वो पिल लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव ना हो, पर शॉर्ट टर्म के लिए वो इफेक्टिव हो सकती है, पर यही वैक्सीन वो लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव होगा। हर ह्यूमन बॉडी का डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, यही चीज इस आर्टिकल में बताई गई और यही हमें समझना है। आई होप आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट।